अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम विटामिन B12 के बारे में डिस्कस करेंगे कि विटामिन B12 का क्या रोल है बॉडी में, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है, यानी क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी होती है, और इसकी क्या सिम्टम्स, क्या अलामात होती हैं जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, और हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। विटामिन B12 के अगर हम लोग मेजर फंक्शंस के बारे में देखें तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी ब्लड बनाने में, यानी ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो जेनेटिक मटेरियल है DNA, उसको भी बनाने में ये हेल्प आउट करता है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी इसका रोल है क्योंकि ये माइलिन बनाता है। तो ये इसके एक मेजर फंक्शंस आ जाते हैं। अच्छा, अब ये तो विटामिन B12 के फंक्शंस की बात आ गई है। अब आ जाती है बात कि हमें विटामिन B12 मिलता कहाँ से। विटामिन B12 आपको मिलता है एनिमल ओरिजिन से, यानी जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फूड हैं, वहाँ से आपको विटामिन B12 मिलेगा। यानी मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इसके अलावा एग हो गया, फ़िश हो गया, चिकन वगैरह, ये आपके सारे एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। प्लांट सोर्सेज से विटामिन B12 मिलता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है। और विटामिन B12 की अगर बात करें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो विटामिन B12 बॉडी को इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। तो अगर आप एनिमल ओरिजिन है, यानी आप एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ पे आने से पहले आपको इसका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पता होना चाहिए कि बॉडी इसको किस तरह एब्जॉर्ब करती है। मैं बहुत ही आसान वर्ड्स में बताने की आपको कोशिश करूँगी, क्योंकि जब आप एब्जॉर्प्शन को समझ जाएंगे तब ही आपको इसका पता चल जाएगा कि ये क्यों होती है और इसके क्या कॉजेज़ हैं, और हम सिम्टम्स भी उसी से रिलेट करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन को देखा जाए तो ये आपके जो एनिमल प्रोटीन है उसके साथ बाउंड होता है, यानी जो भी आप एनिमल ओरिजिन से प्रोटीन ले रहे हैं विटामिन B12 उसके साथ बाउंड होगा। फॉर एग्जांपल, आपने मीट का कोई प्रोडक्ट लिया है, आप उसके अंदर, मीट के अंदर होती है प्रोटीन के साथ बाउंड होगा विटामिन B12। आप जैसे ही मीट का इंटेक करेंगे तो ये आपकी बॉडी में जो स्टमक में जाएगा, यानी आपके मैदे में जाएगा, ये बॉन्डेड फॉर्म में होता है। जब स्टमक जो है आपका जो एसिड है, यानी तेज़ाब HCl, वो रिलीज़ करता है। जैसे ही एसिड रिलीज़ होता है, स्टमक का pH कम होता है, यानी 2-3 pH होता है, तो विटामिन B12 प्रोटीन से अलग हो जाता है, यानी वो सेपरेट हो जाता है। जो बॉन्डेड फॉर्म में था वो अनबॉन्ड फॉर्म में आ गया है। अब विटामिन B12 के साथ कुछ भी बॉन्ड नहीं है। ये फर्स्ट इसका स्टेप आ जाता है। दूसरे स्टेप में फिर क्या होता है कि स्टमक की सेल्स जो हैं वो एक प्रोटीन जो आप इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जिसको कहते हैं वो रिलीज़ करते हैं, और वो जो प्रोटीन है वो विटामिन B12 के साथ अटैच करती है। वो प्रोटीन अटैच होगी और तब ही विटामिन B12 आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी इंटेस्टाइन में। अगर ये स्टेप्स नहीं होंगे बॉडी में तो विटामिन B12, चाहे आप अपनी डाइट से विटामिन B12 ले रहे हैं, लेकिन अगर ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस नहीं हुए, कोई भी वजह हो सकती है, तो आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी और आपके विटामिन B12 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है डाइट से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब एब्जॉर्प्शन तो हमने देख ली, अब हम इसको कॉजेज़ से रिलेट करते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। सबसे पहली कॉज कि आपका विटामिन B12 का इंटेक ही बहुत कम है, यानी आप डाइट से विटामिन B12 जो आपके एनिमल सोर्सेज हैं आप ले ही नहीं रहे। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके अंदर जो स्पेशली जो मेल न्यूट्रिशन के होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है कि उनका मीट एनिमल ओरिजिन वाले कोई प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे। दूसरी एक और वजह भी हो सकती है कि आप विटामिन B12 क्यों नहीं लेने की वजह कि आप वीगन हैं,
वीगन ऐसी कैटेगरी होती है जो कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेती, यानी ना दूध लिया, ना दही लिया, ना अंडे लिए, कुछ भी नहीं ले रहे, टोटली वो प्लांट सोर्सेज पे रिलाई करते हैं अपने डाइट से। उनके अंदर भी डेफिशिएंसी हो जाती है कि अगर वो सप्लीमेंट्स ना ले रहे हों या वो फोर्टिफाइड जो विटामिन B12 फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो ना ले रहे हो, तो उनमें भी डेफिशिएंसी विटामिन B12 की देखी गई है। ये होगी इसकी पहली कॉज। दूसरी अगर कॉज अगर हम देखें कि आप विटामिन B12 डाइट से तो ले रहे हैं, आप बिल्कुल डाइट से ले रहे हैं, आपका एनिमल सोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं रही। अब बॉडी एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रही, उसकी अब मल्टीपल रीजंस हैं कि क्यों नहीं कर रही। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ओल्डर एडल्ट्स, यानी जिनकी एज 65 प्लस हो, 85, 80 इस तरह की एज हो, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके स्टमक का जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, एक कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है और वो रिलीज़ भी उस तरह नहीं हो सकता। तो जब वो नहीं होगा तो आपका वो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा, वो अनबाउंड नहीं हो सकेगा, तो आपकी विटामिन उन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है इन ओल्डर एडल्ट्स। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को गट के इशू होते हैं, यानी गट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं और इश्यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग गट कहते हैं, एसिड रिफ्लक्स का नाम देते हैं, या हार्ट बर्न के इश्यूज़ होते हैं। तो वो जैसे ही हार्ट बर्न होते हैं, कुछ तो बहुत स्फेयर केसेस होते हैं, कुछ को बस बदहज़मी होगी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, वो क्या करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करना, उन्होंने ले लेने हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ले लेने हैं एंड एसिड्स ले लेने हैं, यानी जो आपके स्टमक की जो एसिडिटी है उसको कम करते हैं। अब ये जो लोग जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इन मेडिसिन्स का, उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है। तीसरा हमारे पास एक है कि गट रिलेटेड अगेन इश्यूज, जिसमें हमारे पास जो डिजीज़ हैं जैसे सीलिएक डिजीज़ होगी, क्रॉनिक डिजीज़ होगी, या किसी का गैस्ट्रिक बाईपास हुआ है, तो ये भी आपके पास एक रीज़न है, एक कॉज है जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा जो मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जिनको PCOS को इश्यूज़ होते हैं या जिनको डायबिटीज़ के इशू होते हैं, तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का बायस बनता है, क्योंकि ये अप टू 30% विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, यानी आप डाइट से तो ले रहे हैं लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं करने देती मेडिसिन, ये भी एक रीज़न बनती है। इसके अलावा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है पर्नीशियस एनीमिया, उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो है वो आपका बनता नहीं है, जो यानी प्रोटीन नहीं बनती, तो बॉडीज़ को विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये एक मेन वजूहात हैं, यानी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपके अंदर हो जाती है। अब इन कॉजेज़ अब जिन लोगों को ये मसले मसाइल हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपना विटामिन B12 का लेवल अपनी बॉडी में ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में इस तरह की डैमेजेस आएंगे जो कि इरिवर्सिबल हैं, यानी अगर आप बाद में भी ट्रीटमेंट कर लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आप इसके मेन चीज़ आ जाती है सिम्टम्स कि क्या अलामात हैं, मेरे पास एक डायग्नोसिस के एक फैक्टर्स हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं हमारे अंदर कहीं कमी तो नहीं है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनीमिया। इन लोगों में एनीमिया देखा गया है जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि हम लोगों ने इसके फंक्शन में स्टार्ट में बात की थी, ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो वो आपको एक एनीमिया हो जाएगा और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, आपकी रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये एक आपके पास एक पहला सिम्टम है एनीमिया। अब एनीमिया के अलावा अगर हम देखें, जैसे आपको पता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, उसकी वजह से आपको फिटीक यानी थकावट महसूस होगी, थोड़ा सा आप काम करेंगे आप थक जाएंगे। इसके अलावा पेल स्किन देखी गई है इसके सिम्टम में। इसके अलावा जो ज़ुबान है, अक्सर लोग यहाँ से भी इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो आपकी टंग है
वो जो है उसमें सोजिश हो जाती है, सोर्स आ जाते हैं, ये भी एक सिम्टम है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। अब अगर हम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखें, वो बहुत जो हैं कॉमन होते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। सबसे पहले जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है उनके हाथ पाँव में जैसे हाथ और पाँव दोनों सुन्न हो जाना, या जैसे सुइयाँ चुभना थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये एक सिम्टम है विटामिन B12 का। इसके साथ साथ आपके जो कोऑर्डिनेशन है, बॉडी की कोऑर्डिनेशन है, वो भी अफेक्ट होती है। आप अपने बॉडी को सही से बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको कोई भी आप काम करने के लिए आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, आपसे वो होता नहीं है। ये भी एक हमारे पास सिम्टम आ जाता है विटामिन B12 का। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत देखी गई है विटामिन B12 पेशेंट में। माइलिन बनाने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक सिग्नल यानी एक सिग्नल ट्रांसमिशन में उसका एक इम्पॉर्टेंट किरदार होता है। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा तो आपकी बॉडी में जो है न्यूरोपैथी की कंडीशन आ जाएंगी, नर्व्स आपकी डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो इन सीवियर केसेस में भी आस्ता आस्ता अगर आप इसकी डेफिशिएंसी को दूर ना करें तो ब्लाइंडनेस भी देखी गई है कि बंदा विटामिन B12 से ब्लाइंड भी हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ठीक नहीं करते, इसकी मैनेजमेंट नहीं करते, इसका जो है इसको ट्रीट नहीं करते, तो क्योंकि नर्व्स आपकी डैमेज हो जाएंगे, और नर्व्स को एक दफ़ा डैमेज हो जाएं तो वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी है तो आपने इसका क्या करना है, इसकी जल्द से जल्द इसकी मैनेजमेंट की तरफ आना है। अब इसके मैनेजमेंट के बारे में देखें तो मैनेजमेंट में अगर आप अपनी डाइट में विटामिन B12 नहीं ले रहे तो विटामिन B12 के सोर्सेज को ऐड करें। एनिमल सोर्सेज का जो है वो आप इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये मीट, मिल्क, एग, ये अच्छे सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप वीगन हैं, आप एनिमल सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपने फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लेने हैं। फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आजकल बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं, विटामिन B12 से उनकी फोर्टिफिकेशन हुई होती है। फिर फर्मेंटेड यीस्ट भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। इसके अलावा अगर आप वो भी नहीं ले रहे तो आपने सप्लीमेंट से इसकी अपनी डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करना है। इसके अलावा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जिनको गर्ड के इशू होते हैं। अब गर्ड के इशू हैं, पहले आप उसको मैनेज करें। अगर आपका गर्ड जिन लोगों की आदत है कि वो अपनी मैनेजमेंट में नहीं आते गर्ड के, वो एक फौरी कर लेते हैं कि हमें रिलीफ मिल जाए, हमने एंट एसिड्स ले रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं, यानी मैदे की दवाइयाँ ले रही हैं, लेकिन उनके आपके एडवर्स इफेक्ट होगी कि आपका विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। तो पहले आप अपने गर्ड के जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सही करें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर वो फिर भी आप अगर नहीं कर पा रहे, आप नहीं छोड़ पा रहे, तो अगेन सप्लीमेंट्स एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हमने इसकी डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। इसके साथ साथ स्पेशली जो बूढ़े हजरात हैं उनको जो है अपना विटामिन B12 के अपना जो लेवल है वो लाजमी चेक करवाना चाहिए। अगर उनके अंदर डेफिशिएंसी है तो वो भी जो है एक सप्लीमेंट एक बेटर ऑप्शन है। विटामिन B12 के जो नेचुरल फॉर्म के सप्लीमेंट्स हैं, मिथाइल कोबालामिन, ये हमारे पास एक जो है आप यहाँ से अपने विटामिन B12 डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे प्रेनिशियस एनीमिया जिनको हो जाता है, जिनमें इंस्ट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता, उनके लिए तो यही है कि उनको जो विटामिन B12 सप्लीमेंट के अलावा उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। बिकॉज अगर आप डाइट से भी ले रहे हैं तो विटामिन B12 जो है वो आपका डाइट उसको नहीं कर सकेगा, क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है।